है, ना जदयू मदद की है। हमें चुनाव जीतने में जो है वो लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी हम समझते हैं कि सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहां तक मदद करने का सवाल है, तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके मेहनत करके उनको मदद भी पहुंचाया। और मैं अपने मन से नहीं गया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहां भी गया वहां जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। एनडीए मजबूती से हमारे सबके साथ काम किया है। जो भी लोग जीते हैं वो एनडीए के दम पर जीते हैं। ये कहना हम समझते नहीं है कि ये सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी के सहारे नहीं जीते हैं। एनडीए जिनको टिकट दिया वो एनडीए के सहारे जीते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, वो भी उनको मदद किए हैं। लेकिन ये साफ स्पष्ट है कि बगैर एनडीए के कोई एनडीए के कैंडिडेट नहीं जीता है। एनडीए की मजबूती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से ही लोग पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से ही लोग दिल्ली पहुंचे। मंत्री श्रवण कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बगैर जो है बीजेपी बेहतर परिणाम की कल्पना नहीं कर सकती झारखंड विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये अपना अपना मानना है। हम आप ये स्पष्ट मानिए ना, बीजेपी पूरे देश में काम कर रही है, कई स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां कहाँ है श्रवण कुमार जी? इस बात को समझना चाहिए और ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो किसी को बुरा ना लगे, अनुचित ना लगे। अपना काम, अपना मांग, अपना अधिकार सबके लिए, सब कोई अपना अपना मांग रख सकते हैं। कुछ मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह के कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये उचित नहीं है। और श्रवण बाबू पुराने नेता है, बड़े नेता है, लंबे समय से मंत्री हैं। 2005 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वो भी 2005 से लगातार मंत्री है, मैं भी 2005 से लगातार विधायक और मंत्री हूँ। तो वो समझदार व्यक्ति हैं। तो इस तरह से बयान अटपटा नहीं होना चाहिए। बयान ऐसा दे जो सबको अच्छा लगे। मांग अलग बात है, भाई ठीक, हम वहां भी लड़ना चाहते हैं, वहां भी लड़ना चाहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन बगैर हमारे ना होगा तो उनको पूरा देश देखना चाहिए कि पूरा देश कैसे भाजपा चला रही है। सर, रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रही है, विपक्ष कर रही है। जिस तरीके से रेल हादसा लगातार हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। रेल मंत्री से अरे तो नहीं संभल पा रहा है। विपक्ष को कोई काम है? विपक्ष बेरोजगार है, सिर्फ और सिर्फ यही कहने के लिए बैठी हुई है कि तुम इस्तीफा कर दो, सरकार गिरा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पलट देंगे, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये लोग निकम्मे हैं। जब अपना मौका आता है तब तो कुछ करते नहीं। रेल हादसा तो होते रहा, आज थोड़ी रेल हादसा हो रहा है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेल को हमेशा अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितना बेहतर वंदे भारत ट्रेन हमारे यहाँ चल रहा है, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। तो लगातार प्रधानमंत्री जी का रेलवे के ऊपर पूरा फोकस है कि हम रेल को और हाईटेक बनाए और स्पीड लाए हम लोग रेलवे में। एक्सीडेंट दुर्घटना है, ये होते रहता है, उस पर कार्रवाई हो रही है। घटना ना घटे उस पर काम चल रहा है। तो ये तो कम से कम समझना चाहिए विरोधी को कि जो प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे, रेल को आगे बढ़ा रहे, तो कम से कम कभी तारीफ भी तो कर दे। नीरज सर, जाति बताओ अपनी को लेकर एकदम संसद में कल से हंगामा मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ दी कि जिसको गन्ने का पता नहीं वो अपनी जाति क्या जाने। गिरिराज सिंह का भी बयान है कि क्या हर्ज है कि जाति बताया जाए। और उन्होंने कहा भी कि मैं तो भूमिहार हूँ, कह रहा हूँ राहुल गांधी बता दें कि उनकी जाति क्या है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग हमारे गिरिराज जी ने बिल्कुल सही कहा। ये लोग हर बात पे दो तरफा राय रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जाति बताओ गलत है, दूसरे तरफ कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी सीना ठोक रहे थे कि इस सदन में मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, और दूसरे तरफ जाति बचाने में डर काहे लगता है? जातीय गणना होगा तो राहुल गांधी किस जाति में आएंगे उनको बताना पड़ेगा ना। उनका गणना किस जाति में होगा वो स्पष्ट पहले बताएं कि मैं फलाने जाति का हूँ, हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम हो। लोग तो कह रहे कहाँ कहाँ से भटकते हुए आए हैं नहर किनारे से। तो इनको बताना चाहिए कि आखिर वो किस जाति से हैं, किस जाति के सपोर्टर हैं, कौन सा जाति उनको सदन में चाहिए, कौन सा जाति उनको सदन में नहीं चाहिए। ये लोग खेला करते, षड्यंत्र करते हैं। जब एनडीए की सरकार मजबूती से चलती है, मजबूत काम करती है, तो उंगली डालने का काम करते हैं कि कैसे जनता में इसका अच्छा के बगैर खराब मैसेज है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। दूसरा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई विकास का मुद्दा है। अब जात का गणना करके क्या करेंगे? एक तरफ जाति बताने में दर्द भी हो रहा है और दूसरी तरफ जातीय गणना का मांग भी करते हैं। ये काफी अनुचित है। एक तरफ रहना चाहिए, दोनों तरफ नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, अपराध हो, पुल गिरने की समस्या, आरक्षण बड़ा मुद्दा बन सकता है।
बिहार यात्रा? माननीय मुख्यमंत्री रहते हर बार यात्रा पे निकलते हैं, और ये जब डिप्टी सीएम रहते हैं, इनको अपना कमाई से फुर्सत नहीं होता है, इनको उस समय यात्रा पर निकलने का कोई समय नहीं रहता है। अब जब अभी जनता बेरोजगार कर दी है तो इनको यात्रा दिखाई पड़ रहा है। यात्रा करते रह जाएंगे, एनडीए की सरकार मजबूती से काम करेगी और बिहार को आके लेके जाएगी, ये लोग यात्रा करते रह जाएंगे। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में काम चल रहा है और भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। कितने सीटों पर जेडीयू की तैयारी है झारखंड में? तैयारी मैंने कहा अभी बातचीत चल रही है। एक लिस्ट जब बनाया, बातचीत चल रही है तो परिणाम जब बातचीत से निकलेगा तभी ना उसके बारे में कहा जा सकता है। मतलब एक जैसे लेकिन पार्टी एनडीए के साथ हम लोग चुनाव वहाँ मिलकर के लड़े। और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है जेडीयू के झारखंड के, उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, लिस्ट हमने नीतीश कुमार जी को सौंप दिया है। मैंने कहा कि हमारे जो अध्यक्ष ने सूची दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो गोपनीय है। अब जब तक वो ओपन नहीं होता है, बातचीत करके सीटों का तालमेल की बात सामने जब तक नहीं आती है तब तक कहना मुनासिब नहीं होगा कि कितनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और कौन कौन सीट लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार करिएगा तो बेहतर चीज आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और परिणाम भी बेहतर होगा। बीजेपी सरयू राय के सवाल को तो आप लोगों ने साफ कर दिया कि सरयू राय को शांति लगी, मतलब नहीं, सरयू राय जी से कई राउंड माननीय मुख्यमंत्री जी से वो मिले हैं, बातचीत हुई है और हम लोग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग भी काम करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में आपको सुखद संदेश भी आपको मिलेगा। संदेश का क्या मतलब है? सर संदेश तो सुखद मिलेगा, इसका मतलब है कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर के वहाँ पर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। बीजेपी सर सीटें देंगी वहाँ पर आपको? अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा हैं, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है। बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से